जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति की शक्ति में। तो दोस्तों, आज हम आपको शनि जयंती की कथा और उनसे जुड़ी एक रोमांचक कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर शनि देव का जन्मोत्सव मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस तिथि पर शनि देव का जन्म हुआ था। शनि देव को कर्म फल दाता कहा जाता है। शनि देव कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। इस साल 10 जून 2021 को शनि का जन्मोत्सव यानी शनि जयंती मनाई जाएगी। इस दिन शनि देव की विधि विधान से पूजा करने से शनि देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। एक तरफ यहाँ शनि देव के अशुभ प्रभावों से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वहीं शनि के शुभ प्रभावों से व्यक्ति को जीवन में सभी तरफ से सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि शनि देव रंग को राजा बना सकते हैं। आइए अब जानते हैं शनि देव की पूजा में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनि देव की आंखों में नहीं देखना चाहिए। शनि देव की पूजा करते समय हमेशा अपनी नजर नीचे रखें। शनि देव से नजरें मिलाने से आप पर शनि देव की बुरी नजर पड़ सकती है। दूसरा, शनि देव की पूजा बिल्कुल उनकी प्रतिमा के सामने खड़े होकर नहीं करनी चाहिए। शनि देव के सामने खड़े होकर पूजा करने से अशुभ परिणाम मिलते हैं। अब आपको बताते हैं पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। स्नान करने के बाद घर के मंदिर में तेल का दीपक प्रज्वलित करें। इस दिन शनि देव को तिल व तेल अर्पित करें। शनि देव को पुष्प अर्पित करें, उनकी आरती करें। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए शनि चालीसा का पाठ करें और उनके मंत्रों का जाप करें। कुछ लोग इस दिन व्रत भी करते हैं। शनि जयंती के दिन व्रत करना बहुत ही फलदायी होता है। उस पर शनि देव की विशेष कृपा होती है। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं शनि जयंती की कथा। शनि देव माता छाया और सूर्य के पुत्र हैं। शनि देव को महाबली और नवग्रहों का राजा कहा जाता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार शनि देव ने शिव भगवान की भक्ति व तपस्या से नवग्रहों में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है। एक समय सूर्य देव जब गर्भाधान के लिए अपनी पत्नी छाया के समीप गए तो छाया ने सूर्य के प्रचंड तेज से भयभीत होकर अपनी आंखें बंद कर लीं। कालांतर में छाया के गर्भ से शनि देव का जन्म हुआ। शनि देव को श्याम वर्ण के देखकर सूर्य देव ने अपनी पत्नी छाया पर यह आरोप लगाया कि शनि मेरा पुत्र नहीं है। तभी से शनि अपने पिता सूर्य के शत्रु हो गए। शनि देव ने अनेक वर्षों तक भूखे प्यासे रहकर भगवान शिव की आराधना तथा घोर तपस्या से उन्हें प्रसन्न किया। तब शनि देव की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने शनि देव से वरदान मांगने को कहा। शनि देव ने प्रार्थना की कि युगों युगों से मेरी माँ छाया की पराजय होती रही है। उन्हें मेरे पिता सूर्य द्वारा बहुत अपमानित व प्रताड़ित किया गया है। इसीलिए मेरी माता की इच्छा है कि मैं अपने पिता से भी ज्यादा शक्तिशाली व पूज्य बनूं। तब भगवान शिव ने उन्हें वरदान देते हुए कहा कि नवग्रहों में तुम्हारा स्थान सर्वश्रेष्ठ रहेगा। तुम पृथ्वी लोक के न्यायाधीश व दंडाधिकारी रहोगे। साधारण मानव तो क्या, देवता, असुर, सिद्ध, विद्याधर और नाग भी तुम्हारे नाम से भयभीत रहेंगे। ग्रंथों के अनुसार शनि देव कश्यप गोत्रीय हैं तथा सौराष्ट्र उनका जन्म स्थल माना जाता है। तो दोस्तों, ये तो थी शनि जयंती से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा।
अब आपको शनिदेव से जुड़ी एक रोमांचक कहानी बताने जा रहे हैं। शनिदेव की तपस्या से खुश होकर भगवान भोलेनाथ ने शनिदेव को दंडाधिकारी नियुक्त कर दिया। वरदान पाकर शनिदेव घूम घूम कर ईमानदारी से कर्म के आधार पर लोगों को दंडित करने लगे। वह अच्छे कर्मों पर अच्छा और बुरे कर्मों पर बुरा परिणाम देते। इस तरह समय बीतता गया। शनिदेव के इस कार्य से देवता, असुर और मनुष्य कोई भी बच नहीं सकता था। कुछ समय बाद शनि को अपनी इस शक्ति पर अहंकार हो गया। वह स्वयं को शक्तिशाली समझने लगे। एक समय की बात है, रावण ने जब सीता का हरण कर लिया तो वानर सेना की सहायता से जब श्री राम ने सागर पर बांध बना लिया, तब उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्होंने हनुमान जी को सौंपी। हमेशा की तरह शनिदेव जब भ्रमण करने के लिए निकले तो सागर पर बने सेतु बांध पर उनकी नजर पड़ी, जहां पर हनुमान जी ध्यान मग्न थे। यह देखकर शनिदेव क्रोधित हो गए और हनुमान जी का ध्यान भंग करने की कोशिश करने लगे। हनुमान जी को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। शनिदेव का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। आखिर में शनिदेव ने उन्हें चुनौती दे दी। तब हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, हे शनिदेव, मैं अभी अपने आराध्य श्री राम का ध्यान कर रहा हूँ, कृपा मेरी शांति भंग ना करें। लेकिन शनिदेव अपनी चुनौती पर कायम रहे। तब हनुमान जी ने शनिदेव को अपनी पूंछ में लपेटकर पत्थर पर पटकना शुरू कर दिया। इससे शनिदेव काफी आहत हो गए। तब शनिदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ कि उन्होंने हनुमान जी को चुनौती देकर बहुत बड़ी गलती की है। वह अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगे। तब हनुमान जी ने उन्हें छोड़ दिया। शनिदेव के अंग अंग में भयंकर पीड़ा हो रही थी। यह देखकर हनुमान जी को उन पर दया आ गई और उन्होंने शनिदेव की देह पर तेल डाला और उन्हें तेल डालते हुए कहा कि इस तेल से आपकी पीड़ा दूर हो जाएगी, लेकिन ऐसी गलती कभी भी दोबारा मत कीजिएगा। जैसे ही हनुमान जी ने शनिदेव के शरीर पर तेल डाला, उनकी पीड़ा कम हो गई। तब से शनिदेव ने हनुमान जी से कहा कि जो भक्त आपकी आराधना करेगा उस पर मेरी कृपा बनी रहेगी। तभी से उसी दिन से शनिदेव को तेल अर्पित किया जाता है और जो कोई भक्त हनुमान जी की पूजा करता है उस पर शनिदेव की कृपा स्वयं बन जाती है। तो दोस्तों, ये तो थी शनि जयंती से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा और शनिदेव से जुड़ी एक रोमांचक कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे अभी सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय माता दी।